पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवा दी है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करा दिया गया है। पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी है। दोबारा से समाअत शुरू हुई है जिसमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर मुशावरत के बाद अदालत पहुंच गए। समाअत शुरू हो चुकी है और अदालत को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोबारा से समाअत का आगाज़ हुआ है। हुकूमत बहाल कर दें तो क्या एतमाद का वोट लेंगे, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया। पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। परवेज इलाही की जानिब से अदालत को इसकी यकीन दहानी कराई गई है। परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करवा दिया गया है। हुकूमत बहाल कर दें तो क्या एतमाद का वोट लेंगे, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर परवेज इलाही ने अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होंगे और बाकायदा परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी भी जमा करा दिया गया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर मुशावरत के बाद अदालत पहुंच गए। समाअत शुरू हुई है, अंडरटेकिंग जमा करा दी गई है। असम्बली तहलील नहीं होगी, इस बात की यकीन दहानी कराई गई है चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक बार फिर से समाअत का आगाज़ हुआ है। पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। परवेज इलाही की जानिब से अदालत को यकीन दहानी कराई गई है। परवेज इलाही की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान हल्फी भी जमा करवा दिया गया है। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि हुकूमत बहाल कर दें तो क्या एतमाद का वोट लेंगे, जिस पर परवेज इलाही की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी और उन्होंने बाकायदा बयान हल्फी भी अदालत में जमा करा दिया है। आपको बताएं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। असम्बली तहलील नहीं होगी, अब बाकायदा तौर पर बयान हल्फी जमा कराया गया है। परवेज इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि अगर हुकूमत बहाल कर दे तो आप एतमाद का वोट लेंगे, जिस पर परवेज इलाही ने भी अदालत को ये यकीन दिलाया है कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी और बाकायदा तौर पर बयान हल्फी भी जमा करवा दिया गया है। बैरिस्टर अली जफर मुशावरत के बाद अदालत पहुंचे। समाअत शुरू हुई, अंडरटेकिंग जमा कराई गई। असम्बली तहलील नहीं होगी, परवेज इलाही की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है और बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस आबिद अजीज शेख, जिनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। वक्फा लिया गया। वक्फे के बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ हुआ है जिसमें परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करवा दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है परवेज इलाही की जानिब से कि असम्बली तहलील नहीं होगी और बाकायदा तौर पर बयान हल्फी भी जमा करवाया गया है। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ समाअत हो रही है। जस्टिस आबिद अजीज शेख का कहना था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए। असम्बली तोड़ने से नया बहरान पैदा हो जाएगा। आप तहरीरी यकीन दहानी करा सकते हैं, नोटिफिकेशन मौसली पर असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। ये इस्तफसार किया गया था आबिद अजीज शेख की जानिब से, जिस पर अब जो है ये खबर सामने आ रही है कि परवेज इलाही ने बाकायदा तौर पर बयान हल्फी जमा करवाया है जिसमें इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अदालत की हिदायत पर अली जफर की परवेज इलाही से मुशावरत हुई। मुशावरत के बाद बैरिस्टर अली जफर अदालत में पहुंचे और दोबारा से समाअत का आगाज़ हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाया गया है जिसमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था कि अगर हुकूमत बहाल कर दें तो क्या आप एतमाद का वोट लेंगे, जिस पर परवेज इलाही की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि असम्बली किसी भी सूरत जो है वो तहलील नहीं होगी।
परवेज इलाही को 4 रोज में एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। वकील गवर्नर पंजाब की जानिब से ये बात पर जोर दिया गया है। उनका कहना है कि परवेज इलाही को 4 रोज में एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। दोबारा से समाअत शुरू हुई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख इसकी सरबराही कर रहे हैं। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ समाअत एक बार फिर से शुरू हुई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। उनका कहना था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए। असेंबली तोड़ने से नया बहरान पैदा हो जाएगा। आप तहरीरी तौर पर क्या इस बात की यकीन दहानी करा सकते हैं कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे? और अदालत की हिदायत पर ही अली जफर को परवेज इलाही से मुशावरत के लिए कहा गया, जिस पर अब जो है ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर अली जफर मुशावरत के बाद अदालत पहुंचे हैं। समाअत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और परवेज इलाही की जानिब से अदालत को तहरीरी तौर पर जो है ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वो पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, जिस पर गवर्नर पंजाब के वकील की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि परवेज इलाही को 4 रोज़ में एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। समाअत जारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है और बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस आबिद अजीज शेख। और ये खबर सामने आई है कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है लाहौर हाई कोर्ट को कि वो पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे और बाकायदा बयान हल्फी भी जमा करा दिया गया है। गवर्नर पंजाब के वकील की जानिब से कहा गया है कि 4 रोज़ में का वक्त दिया जाए परवेज इलाही को कि वो एतमाद का वोट लेंगे। आप ही कोई तारीख दे दें, वकील गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। जी बिल्कुल, परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करवा दिया गया है और यकीन दहानी करवाई है परवेज इलाही ने अदालत को कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हो जाए तो हुक्मनामा वापस ले सकते हैं। ये कहा गया है वकील गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से और ये आज अदालत से रुजू किया गया था। गुज़श्ता रोज़ जो डी नोटिफाई किया गया परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उन्हें डी नोटिफाई किया था, उस पर अदालत से रुजू किया। परवेज इलाही ने उनकी जानिब से वकील पेश हुए और अदालत ने इस मौके पर पूछा था कि आप यकीन दहानी करवाएं, बयान हल्फी जमा करवाएं, तहरीरी तौर पर यह यकीन दहानी करवाएं कि अगर आपको बहाल किया जाता है तो आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे। तो इस पर वक्त मांगा गया था वकील की जानिब से और अब ये बयान हल्फी जमा करवा दिया गया है और ये कहा गया है कि असम्बली तहलील नहीं होगी, नहीं की जाएगी। एतमाद के वोट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने यह सवाल किया था कि हुकूमत अगर बहाल कर दें तो क्या एतमाद का वोट लेंगे? और जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उन्होंने भी ये कहा था कि एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर हुक्मनामा वापस ले सकते हैं। ये वो हुक्मनामा जो गुज़श्ता रोज़ जारी किया था गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने। अब ये बात सामने आ रही है, जो अपडेट है वो ये है कि परवेज इलाही को 3 से 7 रोज़ में एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, ये इस्तदा की है गवर्नर पंजाब के वकील ने।